हरियाणा सरकार बच्चों की शिक्षा के लाख दावे करती रही, लेकिन हरियाणा में शिक्षा के मंदिरों की हालत को देखकर सरकार के जो दावे हैं वो बेईमान साबित हो रहे हैं। ऐसा ही पलवल में कुछ देखने को मिला है। यहां सरकारी स्कूल की पुरानी इमारत को लोक निर्माण विभाग ने भी जर्जर घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस इमारत के साथ स्कूल की नई बिल्डिंग भी बना दी गई, जो किसी खतरे से खाली नहीं है, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं। ये स्कूल जानलेवा है, खतरे में बच्चों की जान। आंख मूंद रखे हैं अधिकारी। पलवल शहर के बीचों बीच पढ़ने वाले एक सरकारी स्कूल की पुरानी इमारत वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। स्कूल की पुरानी इमारत को लोक निर्माण विभाग पहले ही बेकार घोषित कर चुका है, लेकिन विभाग ने अब तक इसे गिरवाया नहीं। उसी इमारत के बगल में 6 नए कमरे बनवा दिए गए, लेकिन स्कूली बच्चे अक्सर खेलते खेलते पुरानी इमारत में पहुंच जाते हैं। स्कूल के शिक्षक भी जानलेवा इमारत से बच्चों के लिए खतरे की बात स्वीकार करते हैं। प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज ने बताया कि इस बाबत कई बार जिम्मेदार विभाग को लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, स्कूल के इंचार्ज ने बताया कि बच्चों को बैठाने के लिए हमारे पास कमरे भी नहीं हैं। इस पाठशाला का जर्जर भवन काफी समय से हमें नजर आ रहा है। इसके बारे में हम कई बार उच्च अधिकारियों को लिख चुके हैं और बार बार आश्वस्त करते हैं कि इसका कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक बार बार लिखने के बाद भी इस भवन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और किसी भी समय वो अंदर बाहर घूमते रहते हैं। आधी छुट्टी के समय भी हमें इनकी निगरानी करनी पड़ती है ताकि कोई बड़ा हादसा इस पाठशाला के अंदर ना हो। और उच्च अधिकारियों को लिखने के बाद भी कुछ भी कार्रवाई इसकी नहीं की जा रही है। हम अधिकारियों से कई बार लिखित में भी दे चुके हैं, उन्होंने अभी तक इसका कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे स्कूल में राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंबर 4 में इस टाइम जो बच्चे हैं 520 बच्चे हैं, और वो मुझे पता है कि किस तरह से मैं बच्चों को बैठाती हूँ। हर सेक्शन को मैंने मतलब एक जगह दो सेक्शन बैठाए हुए हैं। पहली क्लास के 3 सेक्शन है, उन्हें मतलब ये कि तीनों को एक ही कमरे में बैठाया हुआ है। इस तरह से अभी व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, अब क्या करें। जब अधिकारी इस बात को नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं देखते, तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो उनके ऊपर है। और जैसे वो बिल्डिंग जर्जर हुई है, उसको तोड़ के यहाँ कमरे बन जाएं, 3 कमरे नीचे बन जाएं, 3 कमरे ऊपर बन जाएं, तो हमारे बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि भाई जल्दी से इस भवन को तोड़ने का कार्य शुरू किया जाए और ताकि यहाँ कमरे बन जाए, हम बच्चों को आराम से बैठा सकें। अंदाजा लगाइए कि 4 कमरों में किस तरह से 500 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। विभाग द्वारा बनवाए गए 6 कमरों में से 2 में प्राइमरी स्कूल का ऑफिस है, जबकि सिर्फ 4 कमरों में बच्चों की पढ़ाई होती है। 4 कमरों में अधिकतम 200 बच्चे ही बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 2-2 सेक्शन को एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले पर उप जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की गई तो पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन बाद में बनावटी चिंता जाहिर करते हुए सक्षम अधिकारी को भेजकर रिपोर्ट मंगवाने की बात कही। इसके लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई इसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां तक मेरे विचारों के हिसाब से उनको जो है उसका एस्टीमेट बनवा करके बिल्डिंग को तोड़वा देना चाहिए, एक कमेटी बना करके, और नई बिल्डिंग के बनाने के लिए जेई और एसएसए के द्वारा एस्टीमेट को पास करा करके नई बिल्डिंग बनवा देनी चाहिए। मैंने कुछ ही दिन पहले जो है इस कार्यालय में, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उप जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया है। मैंने ये विद्यालय नहीं देखा है, इसका मैं स्वयं जाकर के निरीक्षण करूँगा, देखूँगा कि वहाँ की क्या स्थिति है। अगर बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है तो वास्तव में ये दुखद घटना है। जाकर के हम देखेंगे और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त कमरों की व्यवस्था की जाए।
हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में अच्छे भविष्य के लिए भेजता है, लेकिन जिस तरह से इस स्कूल के हालात हैं, उससे उनका भविष्य खतरे में जरूर है। ऊपर से विभाग के अफसरों की लापरवाही किसी भी समय बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पलवल से गुरुदत्त, MH1 न्यूज।